दिस इज परफेक्ट रेसिपी जो आप इजीली बना सकते हैं। अब बारी आती है इसमें आटा मिलाने की। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा परफेक्ट कुकी डो बनके तैयार है। तो मैंने यहाँ पर इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसे डिफरेंट कुकीज के मिक्सचर बनाएंगे। सो तैयार करते हैं 4 डिफरेंट डोज। ये सारी चीजों को आपको शेप देना है। कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है। तो ये कुकीज हमारी बनके तैयार है। फ्लेवर्स विद श्रुति जैम, स्वाद का सात्विक अंदाज। पावर्ड बाय राजधानी बेसन, स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Co-sponsored by 9 AM. Exclusive, no onion, no garlic. Food product range by Cremos. Co-sponsor Testo. Taste means Testo. जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ श्रुति जैन। स्वागत है आपका जिनवाणी चैनल के बहुत ज्यादा फेमस एंड सबसे ज्यादा लवेबल शो पे, जिसका नाम है जैन फ्लेवर विद श्रुति जैन। So let's start today's episode with one of our very tasty recipe जिसका नाम है कुकीज। आप अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो जब आप ये कुकीज बनाएंगे तो घर वाले बोलेंगे ये रिपीट में बनना चाहिए। और ऐसी रेसिपी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि डो रहेगा एक पर वेरिएशन रहेंगे 3 से 4। आज की रेसिपी है, उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार है। तो मैंने यूज किया है यहाँ पर 50 ग्राम आपको लेना है शक्कर, 100 ग्राम घी, 150 ग्राम मैदा, चोको चिप्स, रोस्टेड बादाम, जीरा, इलायची पाउडर, तो तैयार करते हैं एक कुकी का डो जिसमें आपको मिलाने हैं 4 तरीके के इंग्रेडिएंट्स और बन जाएगी आपकी 4 तरीके की कुकीज, वो भी बस 15 मिनट में। कुकी के लिए मैंने ले लिया एक बोल जिसमें आपको मिलाना है देसी घी, साथ ही में हम लेने वाले हैं शक्कर। और घी और शक्कर को पहले अच्छे तरीके से फेंटना है जब तक थोड़ा हल्का ना हो जाए। तो आपको इसके लिए ना कोई बीटर की जरूरत है, आप हाथ से भी इसे फेंट सकते हैं। और देखिए ये कितनी परफेक्ट एंड लाइट एंड वाइट हो चुकी है। तो आपको जब तक फेंटना है जब तक घी और शक्कर वाइट नहीं हो जाता। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब बारी आती है इसमें आटा मिलाने की। जैसे कि आप आधा आटा आधा मैदा ले सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए आपको कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की जरूरत नहीं है। अगर आपका डो कभी गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच आप हमेशा से आटा मैदा मिला सकते हैं। और अगर डो कभी आपका कड़क बन जाता है तो आधा से 1 चम्मच आप दूध मिला सकते हैं। फटाफट से मैं तीनों चीजें मिला लेती हूँ और बना लेते हैं हम एक परफेक्ट कुकी डो। ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी कि जब अगर आपके पास कोई भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ना हो पर घर पे चाय के साथ अगर आपको बिस्किट या कुकी खाने का मन हो तो दिस इज परफेक्ट रेसिपी जो आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बता देती हूँ, कभी अगर आपको ये डो बना के फ्रिज में रखना है तो और भी बढ़िया, क्योंकि जो उसमें घी होता है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो जब आप इसे बेक करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सपोज अगर आपने आज ये डो बना लिया पर कुकीज आपका मन हो रहा है कि कल बनाना है, तो कल तक अगर आपने फ्रिज में रख दिया, पर याद रखें अगर आप कल तक बना रहे हैं तो कुकी को शेप करके ही रखिए। तो एज इट इज आप कर सकते हैं इसे बेक। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा परफेक्ट कुकी डो बनके तैयार है। मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ, पर आप ये वाले हाथ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। अब बारी आती है ये कुकी डो को 4 वेरिएशंस में करने की। तो मैंने यहाँ पर इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसे डिफरेंट कुकीज के मिक्सचर बनाएंगे। एक में मैंने ऐड करना है थोड़ी सी चोको चिप्स, एक में मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी बादाम, एक में आप ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और एक में आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर।
अब ये चारों चीजें आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। या तो आपको कुकी कटर से शेप देना है या अगर हाथ से देना है तो आप वो भी दे सकते हो। सो तैयार करते हैं 4 डिफरेंट डोज और उसके हम बनाएंगे फटाफट से कुकीज। तो यहां पर पहले ले लिया मैंने जीरा, आप अलग अलग डो में भी बना सकते हैं, मैं इधर ही आपको 4 वेरिएशंस करके दिखा रही हूं। एक में आपने ले लिया चोको चिप्स, एक में आपने ले लिया थोड़ा सा इलायची पाउडर और एक में आपने ले लिए रोस्टेड बादाम। सो मैं आपको दिखाना चाहती हूं डो एक 4 रेसिपीज और इतनी ज्यादा परफेक्ट। क्विकली रिवीजन करा देती हूं। 50, 100 और 150। 50 था आपका शुगर, 100 था घी और 150 था मैदा। ये सारी चीजों को आपको शेप देना है। शेप देने के बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था थोड़ी देर के लिए अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो ये जो घी रहता है वो कड़क हो जाता है और कुकीज उतनी ज्यादा क्रिस्पी बनती है। तो ये आपने फटाफट से ऐसे शेप देना है। मैं बहुत वेरिएशंस नहीं तो अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं और ऊपर से भी आप थोड़ी सी बादाम लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा केसर मिलाना है, इलायची मिलाना है, ये सारे फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और थोड़ा थोड़ा सा आप इसे ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी साइज़ की आपको कुकी बनाना है वो कुकी बनाइए, इस तरीके से प्लेस करिए। थोड़ा थोड़ा सा आप जीरा भी ऊपर से लगा सकते हैं। हाँ, और एक और वेरिएशन बता देती हूँ, अगर शक्कर की क्वांटिटी कम कर दी और आपने उसमें मिला दिया थोड़ा सा नमक, ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स, तो वो बन जाएगी आपकी सेवरी कुकीज। सेवरी होती है नमकीन कुकीज। तो नमकीन में आप बना सकते हैं थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, इटालियन टच आप दे सकते हैं। तो जब बेस आपका तैयार है तो बाकी कुकीज बनाना कितना ज्यादा इजी है। अच्छा, मेरे पास आप बाजू में देख सकते हैं मैंने रखा है ओटीजी। अगर आपको ओटीजी आपके घर पे नहीं है तो आप ये सेम चीज कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई ध्यान रखिए थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। नीचे आप कोई भी एक स्टैंड रख सकते हैं जैसा आप कुकर में रखते हैं। एक प्लेट रखिए और प्लेट के ऊपर ये कुकीज जमा दीजिए। ओटीजी में अगर आप कुकीज बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, कई बार 5 मिनट ऊपर नीचे। पर अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। देखते रहिए कि आपकी कुकीज परफेक्ट बनना चाहिए जब तक कलर नहीं आ जाता। बनाते बनाते 1-2 परफेक्ट टिप मैं और देने वाली हूँ जो आप जब बेकिंग करेंगे जिससे सारे लोगों की कुकीज बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो आप देखिए ये डो बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपका। आपके 4 वेरिएशंस भी रेडी हो गए। अब ये कर देती हूँ बोल में साइड। आ जाते हैं बेकिंग पॉइंट पर। अब कभी भी याद रखिए आप कोई भी कुकी बना रहे हैं हमेशा नीचे लगाइए एक बेकिंग का पेपर। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ या बेकिंग करती हूँ तो बेक करते वक्त हमेशा याद रखती हूँ कि नीचे आपको लगाना है बेकिंग पेपर। अब ये मिलता कहाँ है? ये कहीं पर भी मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी कुकी जलती नहीं है। और जब भी अगर आप कुकी बेक करें टेम्परेचर आपको इसे सेट करना है 180 डिग्री 15 से 20 मिनट और वो भी 5 मिनट के लिए गर्म किए हुए ओटीजी में। ठंडे ओटीजी में मत रखिएगा, तो प्री हीटेड ओटीजी में आपको रखना है और आपकी फटाफट से कुकीज रेडी हो जाती है। जैसे आपकी कुकी बनती है, बनते वक्त तो आपको थोड़ी सी नरम लगेगी, पर 10 मिनट बाद जब वो ठंडी हो जाएगी वापस से कुकीज आपकी बढ़िया से क्रिस्प हो जाती है। बनाइए, डब्बे में पैक करिए और इसे चाय कॉफी के साथ एंजॉय करिए। तो मैं इसे ओटीजी के अंदर रखने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी प्री हीटेड है। आपने इसे सेंटर रैक पे रख दिया कुछ इस तरीके से, इसका लिड लगाया और 15 मिनट के लिए इसे सेट करने के लिए रख दिया 180 डिग्री पर। बार बार कुकीज मत खोलिए। 20 मिनट बाद आपको एक अच्छी सुगंध आने लगेगी। फटाफट से आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। डो 1 वेरिएशन 4
परफेक्ट रेसिपी है। तो आपने देखा हमने 20 मिनट के लिए कुकीज को बेक करने रख दिया था। अब बारी आती है इसे फटाफट निकालने की। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कुकीज गर्म रहे उस समय थोड़ी सी नरम ही होती है। तो अब मैंने 5 मिनट के लिए OTG और ठंडा कर लिया है। अब हम इसे निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारी कुकीज परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। मुझे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आप भी जब बनाएंगे ये बात की तो मेरी गारंटी है, बच्चे आपसे रिपीट पे बनवाएंगे। तो हम इसे निकाल लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ठंडा हो चुका है, मैं इसे इजीली निकाल पा रही हूँ, पर आप जब भी निकालें इसे विद द हेल्प ऑफ नैपकिन निकालें। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया है, और हमने एक ही रेसिपी को यूज करके 3 से 4 वेरिएशंस बना लिए हैं। फटाफट से कुकी का एक प्लेटर लेकर आती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, और मुझे वैसे भी घर का कुछ भी बना रहे वो बेस्ट ही लगता है, और इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है क्योंकि आपका इसमें बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। तो ये कुकीज़ हमारी बनके तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, शेप परफेक्ट है। इसके हम करते हैं क्विक प्रेजेंटेशन, और ये ठंडी भी हो जाएंगी साथ साथ में, जिससे फिर मैं आपको कट करके इसे बताती हूँ। थी ना ये कमाल की इजी रेसिपी। कौन बोलता है कि आपको कुकीज बनाने के लिए 10 इंग्रेडिएंट्स चाहिए? 3 इंग्रेडिएंट्स और वेरिएशंस ही वेरिएशंस। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परफेक्ट कुकी रेडी है, प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब 5 मिनट के लिए ठंडी भी हो चुकी है। मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं आपको कट करके बताती हूँ कि कुकी कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी क्रंची कुकीज रेडी है। फटाफट से बनाइए, बताइए कैसी बनी। एक बाउल में 150 ग्राम घी और 50 ग्राम चीनी डालें। इसे अच्छी तरह फेंटें जब तक मिश्रण सफेद और क्रीमी ना हो जाए। अब इसमें 150 ग्राम मैदा डालकर अच्छे से मिक्स करें। इस तैयार आटे के 4 तरह के फ्लेवर बनाएं, जिसमें सबसे पहले 5 से 6 बादाम डालें, दूसरे में 50 ग्राम चोको चिप्स मिलाएं, तीसरे में 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें, चौथे में 1 चम्मच जीरा डालें। अब आटे को गोल आकार में तैयार करें। उसके बाद बेकिंग पेपर बिछाएं। कुकीज को OTG में 180 डिग्री टेम्परेचर पर 15 मिनट तक बेक करें। अब स्वादिष्ट और सुगंधित कुकीज तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारा शो देखकर मुझे डिमांड किया था कि श्रुति ऐसी कोई रेसिपी सिखाओ जिसमें फ्राइंग की कोई प्रोसेस ही ना हो, और ऐसी कोई झटपट रेसिपी कि कोई चाय पर आए और हम 10 मिनट में रेडी करके दे सके। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि अब मैं सिखाने वाली हूँ एक क्विक नॉन फ्राइड रेसिपी, जो कोई भी फेस्टिवल्स हो, आपके घर में कोई जल्दी से चाय पीने आ जाए, जिसके साथ आप कुकीज या बिस्किट्स के साथ क्विकली एक स्टार्टर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द इजीएस्ट रेसिपी, और इसका नाम है क्रैकर बाइट्स। अब ये रेसिपी बनाने के लिए आपको लगने वाले हैं बॉइल्ड रॉ बनानास, चॉप्ड टमेटो, कैप्सिकम, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, चाट मसाला, नमक, चिली फ्लेक, रेड चिली पाउडर, क्रैकर्स, टमेटो केचप, सेव। अब ये रेसिपी बनाने के लिए आपको लगने वाले हैं बॉइल्ड रॉ बनानास, और आज मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मैं जब केले उबालती हूँ तो इसे मैं विद स्किन करती हूँ, क्योंकि इससे जो कलर है केले का वो डार्क नहीं होता। केले बॉईल करते वक्त आपको बस याद रखना है 2 सीटी, मैक्सिमम 3 सीटियां, अदरवाइज केले ओवर कुक हो जाते हैं और 1 सीटी में अंडर कुक्ड रहते हैं। तो आपने यहाँ पे ले लिए रॉ बनाना, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है केले को परफेक्टली मैश। तो आप देख सकते हैं उबले हुए केले को आपको मैश करना है, क्योंकि हम एक नॉन फ्राइड स्टार्टर बना रहे हैं। तो ये जो क्रैकर बाइट्स है ये बच्चों से लेकर बड़ों तक इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपने लेना है इसी में चॉप्ड टमेटोज, आप बच्चों की कोई भी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा कैप्सिकम, आप ले सकते हैं कॉर्न्स, ब्रोकलीज और आपके बच्चे जो भी वेजिटेबल्स खाएं। साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा कोरिएंडर, आपको ऐड करना है थोड़ी सी ग्रीन चिलीज फॉर द स्पाइसीनेस। नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ परफेक्ट मसाले। मसाले में आपको लेना है थोड़ा सा चाट मसाला, सात्विक स्वाद के लिए राजधानी सेंधा नमक, थोड़ा सा आपको ऐड करना है रेड चिली पाउडर। और ये सारे आपने मसाले जब ऐड कर लिए, इसे आपको देना है परफेक्ट मिक्स।
तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। और मुझे क्या है ना कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मुझे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने में मज़ा आती है। तो आपने जैसे कि हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि कैसे हम लोगों ने दाबेली को ट्विस्ट एंड टर्न करके दाबेली मोमो बनाए थे, वो सेम फिलिंग आप यूज़ कर सकते हैं ये क्रैकर में भी। कितनी परफेक्ट ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसे साइड रखने की और लाते हैं हम अपने क्रैकर्स और क्रैकर्स के बीच में करते हैं फिलिंग। तो पहला आपको लेना है क्रैकर्स। अब आप मोनाको के बिस्किट्स ले सकते हैं, आप खाकरा ले सकते हैं, आप 2 छोटी रोटी के बीच में भी, फ्राइड जो रोटी होती है उसके बीच में भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये क्रैकर्स के बीच में ये करनी है परफेक्ट सी फिलिंग। मैंने अरेंज कर लिया इसे। और अब आपको लेना है ये मसाला, और ये मसाला लेने के बाद आपको इसे टाइटली पैक करना है। तो जब आप टाइटली पैक करेंगे इस तरीके से आपको लड्डू बना के बीच में रख देना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी नहीं। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, क्या होता है अगर आपको इसे ही थोड़ा फ्लैट करके इस तरीके से भी सर्व करना है, ये ऐसे भी किए जाते हैं, पर हम इसे सर्व करेंगे कुछ सैंडविच स्टाइल में, तो हम इसे पैक कर देंगे। अब मैं कर देती हूँ इसे साइड, और अब बारी आती है इसे परफेक्टली प्रेस करके इसके ऊपर ये क्रैकर्स प्लेस करने की। और आपने जिस तरीके से इसे पैक कर लिया है, अब नेक्स्ट है हम इसमें लगाएंगे थोड़े से बारीक सेव। तो आपने चारों तरफ से इसे इस तरीके से पैक कर लिया नीटली। अब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ थोड़ा सा टमेटो केचप, और केचप लगा के आप इसमें देने वाले हैं थोड़े से सेव। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको परफेक्टली पैक करना है। अब ये आप एक तरफ भी कर सकते हैं या चारों तरफ भी कर सकते हैं, पर याद रखिए बहुत ज़्यादा सॉस मीठा है तो एक ही तरफ करिए, नहीं तो आपके जो क्रैकर्स है बहुत ज़्यादा स्वीट ऐड हो जाएंगे। अगर आप ये क्रैकर की फिलिंग में आप सॉस ऐड कर रहे हैं या चटनी ऐड कर रहे हैं तो आप इसे इमीडिएटली खाइए, अदरवाइज ये क्रैकर्स सॉगी हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप इसे एजेस पे ही लगाएं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्रैकर्स में साइड में केचप एंड थोड़ा सा सेव लगा के इसे परफेक्टली बना लेना है। एक तरफ लगाना है या चारों तरफ, चॉइस आपकी है। थी ना ये कमाल की रेसिपी जो कि नॉन फ्राइड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बेस्ट। आपके घर में कोई भी सेवरी बिस्किट हो, आप उसके बीच में ये फिलिंग बना सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ बताई, आपको इसे ओपन सर्व करना है या 2 बिस्किट्स के बीच में, चॉइस आपकी है। अब करते हैं इसका ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन के लिए आपने हमारे शो में देख ही लिया होगा कि हम कैसे ग्रीन्स ऐड करते हैं जिससे डिश बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखे। आप कोई भी पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ हरे भरे लेटिस। अब ये लेटिस के पत्ते लेने के बाद साइड में हम सर्व करेंगे थोड़ा सा सॉस, हरी चटनी, या आपकी जो मर्जी है जिसके साथ खाने की आप बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सर्व करेंगे हमारे परफेक्ट से क्रैकर्स। देखा ना आपने कितने ज़्यादा परफेक्ट क्रैकर्स लग रहे हैं। लग रहा है कि ये 5 मिनट में हमने बनाया है। सारी फीलिंग्स को एक साथ मिक्स करके क्रैकर्स के बीच में सर्व कर दिया और एक ये परफेक्ट टी टाइम स्नैक इज रेडी। तो दर्शकों, देखा आपने हमने कितनी क्विक 2 रेसिपीज बनाई है। एक थी हमारी कुकीज, दूसरे थे हमारे नॉन फ्राइड स्टार्टर। बनाना कितना ज़्यादा सिंपल था, लगे ही हमें 5-10 मिनट और बन गई हमारी रेसिपी रेडी। क्रैकर्स बाइट्स रेसिपी सबसे पहले एक बाउल लें और उसमें 2 उबले हुए केले अच्छे से मैश कर लें। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर, 2 छोटे चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया और 1 बारीक कटी हरी मिर्च डालें। इसके बाद स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें और सबको अच्छे से मिक्स करें। अब इस मिश्रण के छोटे छोटे लड्डू बना लें। फिर कुछ क्रैकर्स बिस्किट लें, बीच में तैयार किया हुआ मसाला वाला लड्डू रखें और ऊपर से दूसरा क्रैकर दबाकर सैंडविच जैसा बना लें। सभी क्रैकर्स इसी तरह तैयार करें। अंत में इस पर हल्का सा टमाटो केचप डालें और ऊपर से सेव डालें। आपके मजेदार और कुरकुरे
क्रैकर्स बाइट्स तैयार है। आप देख रहे हैं हम जैन फ्लेवर्स में कितनी वैरायटीज ऑफ फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके घर तक बेस्ट फ्लेवर्स पहुंचाने की और डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। सो आप भी तैयार हो जाइए, बनाइए और हमें बताइए ये कैसी बन रही है। मिलते हैं न्यू एपिसोड में विद सम न्यू रेसिपीज, न्यू फ्लेवर्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय जिनेंद्र। फ्लेवर्स विद श्रुति जैन, स्वाद का सात्विक अंदाज। पावर्ड बाय राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Co-sponsored by 9am. Exclusive No Onion, No Garlic. Food product range by Cremos. Co-sponsor Testo. Taste means Testo. फ्लेवर्स विद श्रुति जैन, स्वाद का सात्विक अंदाज।